अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और गर्म इशू पर बात करने वाले हैं। पाकिस्तान में एक नया सोशल मीडिया रेगुलेशन बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके खिलाफ जर्नलिस्ट और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस खुलेआम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या ये बिल फेक न्यूज़ और गलत मालूमात को रोकने के लिए है, या फिर ये प्रेस फ्रीडम और आवाम की आज़ादी राय को ख़त्म करने का नया तरीका है? आज हम इस कंट्रोवर्सी को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस बिल के मुताबिक हुकूमत को इख्तियार मिल जाएगा कि वो सोशल मीडिया पर किसी भी कंटेंट को ऑफेंसिव या फेक करार देकर उसे डिलीट करवा सकती है। इसके अलावा अगर कोई शख्स या ऑर्गेनाइजेशन इस लॉ को तोड़ता है तो उसे 3 साल तक जेल और 2 मिलियन रुपीस तक का जुर्माना भी हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, नए बिल के जरिए एक स्पेशल अथॉरिटी और ट्राइब्यूनल बनाने की बात की गई है, जो सोशल मीडिया केसेस को डायरेक्टली सुनेगा। मतलब फेसबुक पोस्ट से लेकर यूट्यूब वीडियो तक हर चीज़ डायरेक्ट हुकूमती कंट्रोल के नीचे आ जाएगी। जर्नलिस्ट्स और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (PFUJ) ने इस बिल को प्रेस फ्रीडम के लिए डायरेक्ट खतरा करार दिया है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में इस वक्त रैलीज और प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जर्नलिस्ट्स का कहना है कि ये लॉ असल में आवाज़ को दबाने और क्रिटिसिज्म को कंट्रोल करने के लिए बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि जब भी हुकूमत के खिलाफ कोई सच सामने आता है, उसे फेक न्यूज़ या ऑफेंसिव कहकर हटा दिया जाएगा, और जो जर्नलिस्ट सच को सामने लाएगा उसे जेल या जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। ये मीडिया की आज़ादी के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। अब हुकूमत का कहना है कि ये बिल असल में अवाम के लिए है। हुकूमत के मुताबिक सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन और हेट स्पीच बढ़ रही है, जो मुल्क के अंदर अफरा तफरी और कन्फ्यूजन पैदा करती है। उनका कहना है कि अगर इसे रेगुलेट ना किया गया तो सोशल मीडिया मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई अवाम को बचाने के लिए है, या फिर क्रिटिसिज्म और ऑपोजिशन को दबाने के लिए? दोस्तों, अवाम भी इस इशू पर दो हिस्सों में बंट गई है। कुछ लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पर वाकई फेक न्यूज़ और गलत मालूमात को कंट्रोल करना ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग समझते हैं कि ये लॉ सेंसरशिप का नया नाम है और असल मकसद सिर्फ मीडिया की आज़ादी और अवाम की आवाज़ को ख़त्म करना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अभी से हैशटैग कैंपेन्स और डिबेट्स चल रही हैं, जहां लोग फ्री स्पीच के हक में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मेरी नज़र में दोस्तों, ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकना ज़रूरी है, लेकिन अगर ये लॉ जर्नलिस्ट्स और आम आवाम की आवाज़ को दबाने के लिए यूज़ किया गया तो ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन जाएगा। हर मुल्क में क्रिटिसिज्म और आज़ादी राय डेमोक्रेसी का बुनियादी हिस्सा होता है। अगर ये छीन लिया जाए तो आवाम का ट्रस्ट भी टूट जाता है। तो दोस्तों, ये थी डिटेल पाकिस्तान के नए सोशल मीडिया रेगुलेशन बिल और उसके खिलाफ जर्नलिस्ट्स के प्रोटेस्ट्स के बारे में। आप लोगों की इस इशू पर क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि ये लॉ आवाम को प्रोटेक्ट करेगा या फिर आज़ादी राय को ख़त्म करेगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी और अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। शुक्रिया।